वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सैगल कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपको कराऊंगी पॉलिनोमियल चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा, ठीक है, वो जीरोस है इस पॉलिनोमियल की, तो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एक कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लो, जब भी क्वेश्चंस में जीरोस की बात की हो तो आपके माइंड में एकदम से ये चीज आनी चाहिए कि मुझे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। क्वाड्रेटिक एक चैप्टर है हमारा और एक हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो दोनों में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया होता है। तो कंफ्यूजन क्या होती है कि जब जीरोस की बात होती है तो हमें समझ नहीं आता कि इस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जब भी आप देखो कि जीरोस की बात की है, एकदम से माइंड में क्लैश होना चाहिए कि मुझे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। जब आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तभी आपको कुछ आगे जो उसने पूछा है वो चीज दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, मींस की सम मींस अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट मींस अल्फा बीटा की मल्टीप्लिकेशन। और जब भी दो वेरिएबल्स लिखते हैं उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते, तो वो फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए। तो वो कितना आ गया, 8/1। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में वो कहता है वैल्यू फाइंड करो अल्फा प्लस बीटा की, वो तो हमें पता ही है। सेकंड में वो कह रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा ऊपर क्या कर दिया करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू भी है हमारे पास और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, मान लो वो आपको पूछता है अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर की निकालो, तो कैसे निकालोगे, इसकी स्क्वायर कर दो। वो ऐसे भी पूछ सकता था, एक ऐसे भी पार्ट आ सकता है, इसकी वैल्यू निकालो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जब ये क्वेश्चन आता है तब कैसे करेंगे, हमारे पास वैल्यू किसकी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा तो मैं सपोज यहाँ मैं कुछ और लगा दूं, 2 अल्फा बीटा नहीं 4 अल्फा बीटा लगा दूं। ठीक है, अब यहाँ तो मैं अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दूंगी, ये तो मेरा हो जाएगा सॉल्व, तो ये तो बन जाएगा 32। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब मुझे पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी अलग से। तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है जिसमें अल्फा बीटा जीरोस देके कुछ ना कुछ वैल्यूज उसने पूछी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अच्छे से देखना। पहले मैं क्या करूंगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बड़े हैं आपको ये डाउट होगा कि ये कैसे बना, यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर को, अल्फा इसकी होल स्क्वायर ओपन करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहीं से मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। अदरवाइज अगर आपको इसमें डाउट हो रहा है तो ये ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू पता है कितनी है, -5 स्क्वायर एज इट इज, इसकी हमें फाइंड आउट करनी है, और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमें पता है कितनी, 8। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 8 जा 16, इधर आके माइनस का 16, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो ये वैल्यू हम यहाँ फिल कर देंगे, तो कितना आंसर आ गया, 41। सो क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, वो लॉजिक क्या लग रहे हैं, वो चीज देखो कि जीरोस की जब भी बात की हो, जब भी अल्फा बीटा उसकी जीरोस दी हो, तो एकदम से आपके माइंड में आ जाए कि हमें सम और प्रोडक्ट निकालनी है। जब आप सम और प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको थोड़ा क्वेश्चन जो है पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। क्लियर है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
कई बार क्या होता है, कोई वेरिएबल मिस किया होता है इन्होंने पॉलिनोमियल में। जैसे क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल है ए स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। इसमें कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल ऑफ अदर फाइंड ए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें, देखो दो कंडीशंस होती हैं, एक कंडीशन है कि 1 0 जो है वो दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल। एक कंडीशन होती है कि 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑपोजिट इन साइन, ये कंडीशन भी होती है, इज ऑपोजिट इन साइन, ठीक है, एक ये कंडीशन होती है। तो जब भी आपको, और ऐसी जब कंडीशंस दी होगी ना कि एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है, ये एक 0 दूसरे के ऑपोजिट है साइन में, तब आपको कुछ ना कुछ वैल्यू पूछी होगी। जैसे इसमें किसकी वैल्यू पूछी है, एक, कोई ना कोई यहाँ वेरिएबल लिखा होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, जब भी वो रेसिप्रोकल की बात कर रहा है तो आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए, आपने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब भी वो ये कह रहा है कि ये ऑपोजिट है साइन में, तब आपने क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ जीरोस। क्यों, अब क्वेश्चन कई बच्चों के माइंड में ये होगा कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। अब वो जब कह रहा है कि एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है, मान लो मेरे पास एक 0 है अल्फा, तो दूसरी 0 मेरे पास क्या हो जाएगी, 1/अल्फा। अब अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो इनको ऐड करके मुझे कुछ नहीं मिलना, क्योंकि मुझे अल्फा की वैल्यू नहीं पता, और इधर से मेरे पास जो b/a करके आएगा वो a आएगा, वो भी नहीं मुझे पता, ठीक है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये अल्फा अल्फा कट हो जाएंगे और यहाँ 1 आ जाएगा और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम अगर वो कह रहे हैं कि ऑपोजिट इन साइन है, तो एक 0 मान लो अल्फा है, तो दूसरी 0 मेरी क्या हो गई, माइनस अल्फा। अब अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तो माइनस अल्फा स्क्वायर है, इसको मैं क्या करूंगी, सॉल्व ही नहीं होगा। बट अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो अल्फा माइनस अल्फा क्या बन जाएगा, 0, और मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब उसने कहा हो कि रेसिप्रोकल है तो आपने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब उसने कहा हो ऑपोजिट इन साइन है, तब आपने क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ जीरोस। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसमें देखो एक 0 मैंने अल्फा ले ली, दूसरी क्या बोली थी, रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं, वो क्या फॉर्मूला होता है, c/a, ये रहा उसका c 6a/a कितना है, ये पूरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a² + 9। अल्फा अल्फा कट हो गए, क्या आ गया, 1 = 6a/a² + 9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई a² + 9 = 6a, तो इसको इधर लेके जाओगे क्या आ जाएगा, a² - 6a + 9 = 0। तो फैक्टर्स बनेंगे, 3 3 9, 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से इन दोनों में से a कॉमन, इनमें से 3 कॉमन, तो a - 3 बोथ में से कॉमन, अंदर a - 3 = 0। तो आइदर दिस = 0 और दिस = 0, तो यहाँ से a की वैल्यूज क्या आ गई, 3। वैसे भी आप इसको कंप्लीट स्क्वायर भी कर सकते थे, ये हमें दिख रहा है a² + b² - 2ab, तो होल स्क्वायर भी बना सकते थे, ठीक है। जिनके माइंड में क्रैश कर गया कि ये होल स्क्वायर बन रहा है वो भी सही है, अदरवाइज आप ऐसे फैक्टर्स बना लो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जिसमें कोई वेरिएबल की वैल्यू पूछ लेते हैं और कंडीशन दे देते हैं कि या तो वो रेसिप्रोकल है या क्या वो दूसरे का ऑपोजिट है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं,
-2 and 3 are zeros of polynomial है x² plus a plus 1 into x plus b, then find a and b। देखो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हमें -2 और 3 जीरोस है और a भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या है कि जीरोस हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, जीरोस क्या है जो इसको सेटिस्फाई करती हैं। तो ये x की वैल्यू होगी, इसमें फिल करो, दो इक्वेशंस बन जाएंगी, वहां से आप a और b निकाल सकते हो। बट वो थोड़ा सा लेंथी कंसेप्ट है। हमें पता है कि जब भी जीरोस की बात करें तो हमने क्या करना होता है, सम एंड प्रोडक्ट। तो अगर हम इनका सम निकालें -2 plus 3 और उधर से सम निकालें -b/a, ये अपना a है, ये अपना b है और ये अपना c होता है। ठीक है, तो इधर से कितना आ गया, ये 1 इक्वल टू -a -1 ब्रैकेट ओपन करें तो -1, ये -1 इधर आके क्या हो गया +1 इक्वल टू -a, तो 0 इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर हम प्रोडक्ट करें तो -2 into 3 और उधर प्रोडक्ट करें तो कितनी b, तो -6 इक्वल टू b। तो ये इजी है एज कंपैरेटिव टू अगर आप इसमें वैल्यू से सेटिस्फाई करोगे, दो इक्वेशंस बनाओगे, उनको सॉल्व करोगे तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब जब भी हमें जीरोस की बात करें तो हमें क्या करना है, इसकी सम एंड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है,